नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां झारखंड में छात्रों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है और 10 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी छात्रों की तरफ से की गई है। विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है छात्रों ने और सरकार के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने से भी इनकार कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएससी मामले को लेकर लगातार झारखंड में छात्रों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं और ऐसे में अब 10 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी छात्रों की तरफ से की गई है। विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं, विशेष संवाददाता राजीव मोहन का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, छात्रों की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है और अब सरकार के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने से भी इनकार कर दिया गया है और लगातार छात्र यहां पर डटे हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए वहां की, चूंकि कई ऐसे छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और क्या भी स्थिति है वहां पर। देखिए रश्मि, बिल्कुल मैं वही हूँ, जयपाल सिंह मुंडा, जहाँ छात्रों का आंदोलन का आज 12वां दिन है। और देखिए, जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जो आंदोलन 25 तारीख से जो शुरू हुई थी और आज जो है उसका 12वां दिन है। और जो छात्रों का जो आंदोलन जो कर रहे हैं आंदोलनकारी छात्र, पहले 4 दिन पहले देवेंद्र महतो ने ऐलान किया था कि वो भूख हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी है और आज कल तक जो है 2 ही लोग अनशन पर थे, लेकिन आज जो है इनकी संख्या बढ़कर 4 हो गई है। तो 4 छात्र जो है यहाँ अनशन पर चले गए हैं और सभी का एक ही डिमांड है कि या सरकार आके इन छात्रों से बात करे और सकारात्मक पहल करे, ताकि छात्रों का जो डिमांड है, जो जेपीएससी, जेएसएससी या सीजीएल की जो परीक्षा लेने वाली संगठन है, संस्थाएं हैं, उसमें निष्पक्षता हो, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं और जो उसमें धांधली में शामिल होने वाले जो लोग हैं, चाहे कितने भी बड़े पदाधिकारी हों या कोई कर्मी हो, तमाम लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाऊं, एक बंदा यहाँ पे सोया हुआ है, ये अनशन पे है और ये अनशन पे ये सोए हुए हैं और लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुधी लेने के लिए कोई यहाँ नहीं आया है। देखिए, इस बीच हम देवेंद्र महतो को दिखाते हैं, जो तकरीबन 4 दिनों से वो अनशन पर है। वो बोलने की स्थिति में नहीं है, उनको सलाइन चढ़ाया गया है और उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे से, उनके चेहरे के भाव से आपको पता चलेगा कि जो है वो किस तरह से जो है वो अनशन के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन उनकी हालत बिगड़ रही है। जो उनके समर्थन में छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो तमाम छात्र जो हैं वो उनको सहारा दे रहे हैं। और देखिए, भारत का संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और ये बताने का प्रयास है कि संविधान में और यहाँ के लोकतंत्र में छात्रों का पूरा अपना विश्वास है। और यही कारण है कि सरकार को संविधान का हवाला देकर, लोकतंत्र का हवाला देकर और छात्र हित में बात करने के लिए ये तमाम लोग जो हैं यहाँ आंदोलन करें। हम आंदोलनकारी छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे। चूँकि जो देवेंद्र महतो हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या हालत है, आप बताइए। देखिए, हालत बहुत नाजुक है। इनके शरीर के एक एक अंग दर्द हो रहे हैं और नस भी बैठने के कगार में आ गए हैं, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चेस्ट में काफ़ी दर्द है, माथा भी दर्द, यानी कि कहने का सब चीज़, एक शरीर के एक अंग इसका दर्द हो रहा है, नाजुक काफ़ी स्थिति में जा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अपने प्रतिनिधिमंडल भेज के जल्द से जल्द छात्रों के साथ वार्तालाप करें, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। और इस आंदोलन उग्र होने के बाद क्या मोड़ लेगा, क्या निर्णय होगा, या पूरा दृश्य भारत देखेगा। क्योंकि इस बार की लड़ाई जो है पूरे आर पार की लड़ाई है। इस बार या फिर छात्र रुकेगा या फिर सरकार झुकेगा। ये देवेंद्र महतो जी के हाथ में हम पट्टी जरा सा दिखाने का प्रयास करिए। जो पट्टी लगाई गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, क्या उनको सलाइन वगैरह चढ़ाया गया है क्या? बिल्कुल, कल सदर अस्पताल की मेडिकल की टीम आई हुई थी, तो कल सलाइन इनको किए गए हैं, लेकिन सलाइन करने के बावजूद भी इनके शरीर पर वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ये बोलने की स्थिति में नहीं है और काफ़ी शरीर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर की तरफ से क्या सलाह दी गई है, क्या बोला गया?
और डॉक्टर की तरफ से ये सलाह दिए हैं कि वो डॉक्टर तो खुद सिर्फ चेकअप करके चले जाते हैं, पानी चढ़ा देते हैं और फिर चल जाते हैं। उनकी टीम तो यहाँ रहते भी नहीं अच्छे से, सिर्फ एक सलाइन चढ़ा दिए और चल गए थे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से उम्मीद है कि इनके 24 घंटा यहाँ पर रहें और हमारे देवेंद्र दा को देखें, हमेशा देखें कि किस स्थिति है कैसे नहीं। देखिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर थोड़ा सा लाल बाबू अपने कैमरे से दिखाएंगे कि देखिए यहाँ कई लोगों का चित्र लगाया गया है, जिसमें बिरसा मुंडा है, महात्मा गांधी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, भगत सिंह हैं और विनोद बिहारी महतो जो कि झारखंड आंदोलन के पुरोधा माने जाते हैं। तो तमाम लोगों की तस्वीर है, शिबू सोरेन की तस्वीर है और शिबू सोरेन को भी ये लोग मानते हैं और इनका मानना यह है कि इन लोगों के आदर्शों को, इन लोगों के विचारों के साथ जो है ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक और छात्र आंदोलन से जुड़े जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद मंडल। आप कितने दिनों से अनशन पर चले? आज मेरा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। क्या डिमांड है? क्या सरकार आपकी मांग मानने को तैयार, आपको लगता है, उम्मीद है? देखिए जो हम लोगों की मांग है वो तो अब पूरा सरकार तक लग रहा है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो देख लिए होंगे कि जेएसएससी और जेपीएससी में जो भी गलतियां हुई है उसी को लेकर के हम लोग मांग रखे हैं। जेएसएससी जेपीएससी का रिफॉर्म करो, जेपीएससी 14वीं जेपीएससी जो पीटी परीक्षा है उसको रद्द करो। जेएसएससी में अभय तिवारी जो संलिप्त है पीडीपीएल कंपनी का, जितने भी सारे एग्जाम में वो संलिप्त है, सारे एग्जाम को सीबीआई जांच करो। और चौथा मांग है कि जो लंबित परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षाएं होने वाली थी उसका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाल के निष्पक्षता और पारदर्शी परीक्षा का बात कीजिए। और ये तीनों चारों बात अगर यदि नहीं मानते हैं तो फिर पांचवा है कि आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दीजिए। तो लेकिन 12 दिन हो गया, 12 दिन में कोई सरकार की तरफ से कोई पहल अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों के जो कहीं से खबरें आ रही हैं कि प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। आप लोग को उम्मीद है कि कुछ सरकार की तरफ से पहल होगी? हमको लग रहा है कि इस बार उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बात सुनेगी, क्योंकि इस बार का जो आंदोलन करने का जो तरीका है वो हम लोग चेंज किए हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग 26 साल में आंदोलन बहुत किए जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, हम लोग लाठी डंडा खा करके घर वापस चले गए, केस मुकदमा खा करके घर से वापस चले गए। लेकिन इस बार हम लोग आए हैं कि या तो मर जाएंगे नहीं तो अपना अधिकार लेके जाएंगे। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। ना हम लोग पानी ले रहे हैं ना अन्न ले रहे हैं, किसी भी तरह से कुछ नहीं लेंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे भूख हड़ताल की कारवां बढ़ते चली जाएगी, तब तो सरकार हम लोगों की बात मानेगी। आखिर गलती की है तभी तो हम लोग मांग रहे हैं, सही रहता तो क्यों बैठते? किसको खुशी है भूख हड़ताल में बैठने का? बिल्कुल, देखिए छात्र जो है डू एंड डाई वाली स्थिति में है और कहना है कि जो कुछ भी वो अपनी मांगों के बिल्कुल राजीव, देखिए छात्रों की तरफ से भूख हड़ताल किया गया है, लगातार आंदोलन जारी है। लेकिन देखिए सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और ये कमेटी छात्रों से बातचीत करेगी। हालांकि प्रतिनिधिमंडल से बात करने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में इन छात्रों का अगला कदम क्या होगा? क्या किसी तरह का कोई अल्टीमेटम दिया गया है इन छात्रों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर? मैं और छात्रों से बात कराता हूं आपको और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर सरकार, हालांकि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल ही कहा था कि उनको सब कुछ पता है, उस सरकार के पास आंख नाक कान मुंह सब है। लेकिन अब 12 दिन हो गए हैं, जो उन्होंने कहा है उसका कोई धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है और छात्र अभी भी 12 दिन से आंदोलनरत हैं। यह भी एक छात्र हैं और ये छात्र जो हैं कल रात्रि से ये भी अनशन पर चले गए हैं। आप लोग का अगला कदम क्या होगा अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है बात? सरकार अगर बात नहीं मानते हैं तो शहीद हो जाएंगे इस राज्य के लिए। अब ऐसे जीवन को बचाकर क्या करेंगे जब हमारे ही लोग जो हैं वो दरी बिछा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब जो है अमीरों के हाथ में बेच दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, मरता कुछ क्या नहीं करता। तो अब संवैधानिक तरीके से अपनी जान को शहीद कर देंगे इस राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए। भ्रष्टाचार से भरा हुआ राज्य है और हम चाहेंगे कि हेमंत दा आप जल्द ही अगर एक्शन मोड में आते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, वरना आप या तो इस्तीफा दीजिए या तो आप इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो हमारी जो मांगों हैं आपसे हमारा वार्तालाप हमारे देवेंद्र बाबू करना चाहते हैं। तो एक टीम
बनाइए जिसमें आप मुख्य रूप से अध्यक्ष रहिए और आपके नेतृत्व में जो है बात हो। हमारे इधर से नेतृत्व करने के लिए देवेंद्र बाबू जाएं और चीज़ों को बात सामने से बैठ के करिए। बात को अगर आप संवेदनशील नहीं लीजिएगा तो राज्य की जो जनता है सोशल मीडिया के ज़माना से और टीवी पर सब कुछ देख रही है, कहीं ना कहीं पूरी जनता ये जान रही है और झारखंड की जनता अगर एकजुट हो गई तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। हम चाहेंगे कि आप उससे पहले आप एक्शन मोड में आ जाएं और आप जो है जो भी जेपीएससी और जेसीसी है उस एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से रद्द करते हुए सीबीआई जांच की सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ जो जांच रिपोर्ट जो आप छुपाते हैं जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। जांच रिपोर्ट छुपाना नहीं है, प्रतिदिन का जांच रिपोर्ट आपको बताना होगा। साथ ही साथ जो आपका विधायक जो अभी मानसून सत्र चलने वाला है इसी सत्र में आप एक विधायक पेश कीजिए और उस विधायक में जो जिस तरह केंद्र सरकार किया है उसी तरह से आप एक कोर्ट जो फास्ट ट्रैक 90 दिनों के अंदर जिसका सुनवाई सुनिश्चित हो उसकी व्यवस्था कीजिए और उसमें 10 करोड़ रुपया जुर्माना के साथ साथ 20 साल सजा की मांग करते हैं। नहीं, आप लोगों ने एक बात जरूर कही है कि सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल आएगा हम उनसे वार्ता नहीं करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री से करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। इसकी वजह क्या है? बिल्कुल वजह यह है कि बीच में बिचौलिया लोग जो हैं अपने माइंड गेम खेलते हैं और जो चीज़ों को उल्टा पुल्टा पेश करते हैं, इसलिए सामने से हम लोग बात करना चाहते हैं और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो जैसे आप लोग रहें, वो नहीं कि एक गुप्त कैमरा में नहीं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो वार्तालाप। देखिए जो सच्चा होता है ना उससे किसी से चीज़ों से डर नहीं होता है। आप जो बातचीत होगा उसको सार्वजनिक किया जाए, जो भी बातें होंगी देवेंद्र बाबू या हेमंत दा जो बात करेंगे वो पूरा दुनिया देखे उसको कि क्या बात हुई, ये नहीं कि कुछ बातें को छुपा लिया जाए। और दूसरा चीज़ है कि लिखित में करेंगे, मौखिक कुछ भी बात नहीं होगा। नहीं, इसमें प्लस मौखिक प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग। नहीं, एक बात और है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार कह रही है कि सीआईडी इसके लिए जो है पूरी तरह से जो है सक्षम है जांच करने के लिए, तो क्यों आप लोग सीबीआई सक्षम नहीं है? अगर सक्षम रहता तो कई चीज़ों का जो पहले भी सीआईडी जांच हुआ है आज तक बिल्कुल नहीं चलेगा। अब उलझुल बात कृपया नहीं करें हेमंदा, एकदम सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ जो है अगर सीबीआई जांच नहीं होती है और आप हम लोगों से वार्तालाप नहीं करते हैं डायरेक्ट रूप से निष्पक्ष रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तीफा का मांग करते हैं और इस्तीफा से अलावा और कुछ नहीं मांगेंगे। तो देखिए रश्मि, बिल्कुल यहाँ जो छात्र हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं, उनका सीधा कहना है या तो मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पहुँचे और यहाँ के जो छात्र आंदोलनरत जो छात्र हैं उनसे सीधी वार्ता करें और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो और जो कुछ भी बातें जो भी निर्णय हो परीक्षा को धांधली मुक्त कराने के लिए वो लिखित में हो, मौखिक में न हो। और नहीं तो सरकार को या हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए और जब तक उनकी ये डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक वो अपने भूख हड़ताल पर रहेंगे और इसी तरह से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करते रहेंगे। तो एक तरह से कहें कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन 12 दिन गुजर जाने के बाद छात्रों का भूख हड़ताल की सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंदोलन का जो दिन है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल राजीव, देखिए 12 दिन हो चुका है आंदोलन को और ऐसे में छात्र इस बात की मांग कर रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत करें। हालांकि देखना होगा कि अब सरकार का इस पर क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका राजीव ऐसे जानकारी के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।